हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली फॉर CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट उनके लिए, और जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे वो CBSE बोर्ड के हों या फिर ICSE बोर्ड के हों, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो एटलीस्ट आपका 90% सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, चाहे आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लास 12 NCERT की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों के लिए एटलीस्ट आपका 90% तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि 10% कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए 90% की गारंटी तो मैं लेती हूँ कि अगर आपने वो प्लेलिस्ट कई बार अच्छे से देखा है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, तो एटलीस्ट आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज काफी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एक्सेल पे फॉर्मूला की वीडियोस नहीं आई है, मतलब कि सम वगैरह पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज बताऊंगी। ठीक है, और इसमें मैं आपको काफी हद तक कोशिश करूंगी कि जो आपके बेसिक फॉर्मूला है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। देखिए, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो एटलीस्ट आपको भी चाहिए कि आप भी शेयर करते रहें, जितने स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, जो भी नीडी स्टूडेंट आपको लगता है जो कहीं से कोई पेमेंट करके नहीं देख सकता कोई वीडियो, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो इसलिए आप दिखाइए, जितने भी स्टूडेंट हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। इससे मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिला स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक एक्सेल फॉर्मूला की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो ये एक पॉपुलर टूल है डेटा को मैनेज करने में या फिर डेटा की एनालिसिस करने में। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटा किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। तो डेटा हमारा एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको हम एक इन्फॉर्मेशन या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो डेटा को परफॉर्म करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पॉपुलर टूल कहलाता है। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस इंसाइट्स के लिए, ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, कुछ सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए हमें एक्सेल फॉर्मूला की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक फॉर्मूलाज की बात करें तो हमें सम का फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, माइनस का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है, रिप्लेस का फॉर्मूला है, टुडे का फॉर्मूला है, आपका अपर लोअर का फॉर्मूला है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में वैसे तो, लेकिन हम सारे तो नहीं कवर कर सकते। एटलीस्ट जितने हम हो सकता है कि जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, और कंप्यूटर क्या है, वो बेसिकली प्रैक्टिकल करके ही ज्यादा समझ में आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी आपको पढ़ाई नहीं जा सकती। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि थ्योरी की मदद से आपको जितना हो सके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, वाई हमें एक्सेल फॉर्मूला क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने डेटा को इफिशिएंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेट करते हैं हमारे रिपीटेटिव टास्क को, हमारे टाइम को सेव करते हैं, हमारे मैनुअल एरर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हम डेटा की एनालिसिस कर पाते हैं एक्सेल की मदद से, और एक्सेल फॉर्मूले की मदद से हम एक एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, कंप्यूटर है तो उसमें 100% एक्यूरेसी होगी, कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, हम डेटा का मैनिपुलेशन रोक पाते हैं फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, वर्सेटैलिटी होती है, क्योंकि हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में हम इसका यूज कर पाते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन कर पाते हैं अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें हम अपने डेटा को हैंडल कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्सेल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें एक्सेल फॉर्मूला पढ़ने से पहले आने चाहिए, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, इज एन एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जो कि ऑपरेट करता है हमारी वैल्यूज को, जो कि हम सेल्स में डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारी रेंज टोटल सम फाइंड करेगी, किसका, A1 A2 और A3 का। ठीक है, A1 से लेके A3 का ये टोटल हमें बताएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया।
तो फॉर्मूला का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं एक्सेल के, जो कि पहले से ही डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करते हैं लेबोरियस मैनुअल एंट्री फॉर फॉर्मूलाज व्हिल गिविंग द ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें सम करना है तो हमने SUM सम लिख दिया, तो सम क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, दिस फंक्शन सम्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम A to A3। तो सम ब्रैकेट करके A1 से A3 सेल का नाम हमने दे दिया, तो हमारा टोटल आ जाएगा A1 से लेके A3 तक का। तो यही हमारा क्या है, सम का फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हम अपने डेटा को कितने तरह से एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेज टू इंसर्ट डेटा इनटू एक्सेल। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, इसमें कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है सिंपल इंसर्शन। हम सिंपल तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें फॉर्मूला टाइप करना होगा सेल में, और द फॉर्मूला बार इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ इंसर्टिंग बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बार में जाकर के क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हमारे इंसर्ट हो जाएगा सेल में। ठीक है, द प्रोसेस यूजुअली स्टार्ट बाय टाइपिंग एन इक्वल साइन। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय द नेम ऑफ एक्सेल फंक्शन, फिर हम कोई फंक्शन एक्सेल का देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा था ना कि हमें सम करना है, तो इक्वल टू फिर हम सम लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सेल इज क्वाइट इंटेलिजेंट इन दैट व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग अ नेम ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं तो तुरंत एक्सेल हमारे फॉर्मूला को समझ जाता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है, देखिए जैसे ही हमने इक्वल टू लिखा और SU लिखा, तो अपने आप इसमें SU के बाद जितने भी फंक्शंस आते हैं सब ये दिखा रहा है इसमें। ठीक है, देखिए मैं और जूम कर देती हूँ, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट का आ गया, सम का आ गया, सम इफ का आ गया, सम प्रोडक्ट का आ गया। ठीक है, तो हमें सम चाहिए तो हम सम पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सम वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने फॉर्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। चलिए नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर इंसर्शन फंक्शन ऑप्शन फ्रॉम फॉर्मूला टैब्स। तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे फॉर्मूला टैब पे जाकर के। ठीक है, तो इफ यू वांट फुल कंट्रोल ऑफ योर फंक्शन इंसर्शन यूजिंग द एक्सेल इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, तो हमें एक्सेल का इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स यूज करना होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेल को खोलेंगे, फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, टू अचीव दिस गो टू द फॉर्मूला टैब एंड सेलेक्ट फर्स्ट मेनू लेवल इंसर्ट फंक्शन। द डायलॉग्स बॉक्स विल कंटेन ऑल द फंक्शंस। तो जितने भी हमें फाइनेंशियल एनालिसिस या फॉर्मूला की यूज होती है वो सब इसमें होते हैं। ठीक है, तो हम इधर से इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी फंक्शन। तो हमने इक्वल टू लिखा, इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें कई सारे ड्रैग करेंगे तो सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो सम करना है तो सम पे क्लिक करेंगे, एवरेज निकालना है तो एवरेज पे करेंगे, काउंट करना है तो काउंट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मूला को एक्सेल में। अब थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड कह रहा है सिलेक्टिंग अ फॉर्मूला फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप्स इन फॉर्मूला टैब। तो हम किसी भी ग्रुप में से फॉर्मूला टैब पे जाकर के अपना फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर दोज हु वांट टू डिलीव इनटू देयर फेवरेट फंक्शंस क्विकली। तो टू फाइंड दिस मेनू नेविगेट टू द फॉर्मूला टैब। हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे, अपने प्रेफर्ड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक टू शो अ सब मेनू फील्ड विथ अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलिए मैं आपको फिगर में भी दिखाती हूँ। तो हम फॉर्मूला में गए, फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है लॉजिकल, यहाँ पे आके हमें जो भी फॉर्मूला चाहिए उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है। उसी तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है इंसर्ट करने का, यूजिंग ऑटो सम ऑप्शन। तो हम ऑटो सम ऑप्शन का यूज करके भी फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें सम करना है तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, ये भी फॉर्मूला टैब में ही जाकर के हमें मिलेगा। हम क्लिक करेंगे और ऑटो सम हो जाएगा हमारा जो भी डेटा होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्विक इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो जो हमने रिसेंटली फॉर्मूला लगाया है, अगर हम दोबारा उसी फॉर्मूले को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्विक इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें वो फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहा है रिसेंटली यूज्ड का ऑप्शन है। तो जैसे ही हम रिसेंटली यूज पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने रिसेंट टाइम में यूज किया होगा वो दिख रहा होगा। जैसे हमने रिसेंटली मोड या सम एवरेज का यूज किया है तो वो इसमें दिख रहा है। तो क्विक इंसर्ट हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली यूज किया था, दोबारा हम यूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने फंक्शंस को या फॉर्मूलाज को अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो 4 तरीके होते हैं, मैंने चारों आपको बता दिए। चलिए अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज समझते हैं एक्सेल के। तो सबसे पहले मैं सम की ही बात कर रही हूँ।
तो SUM जब भी हमें टोटल करना हो तो हम सम का यूज करते हैं, तो आप इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट में अपनी सेल रेंज देंगे, ठीक है। वो सेल रेंज देंगे दिस वन से दिस वन, जिसको आपको सेल करना ऐड करना हो तो वो आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू लिखा गया है, सम लिखा गया है, और C2 से C5 तक को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे C2 यहाँ पे है और C5 यहाँ पे है, तो इन सब का टोटल किया जाएगा, तो टोटल आ गया हमारा 99। यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया गया है, फॉर्मूला यही लगा है, इक्वल टू सम ब्रैकेट C2 से लेकर के C5 तक ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना होगा, इसमें कोई भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। मिस्टेक कर देंगे तो वो फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करना है तो एज इट इज उसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो ये तो आपका सम का फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। जैसे अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हम इक्वल टू मिनिमम E2 से लेके E5 तक में सर्च करेंगे, तो देखते हैं E2 कहाँ है, तो E2 यहाँ पे है, E5 यहाँ पे है, तो इसमें मिनिमम क्या है 60, तो सबसे कम 60 है, तो यहाँ पे मिनिमम आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम E2 से लेके E5। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू 82 है सबसे ज्यादा, तो 82 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का भी यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा एवरेज का है, तो अगर हमें C2 से C5 तक का एवरेज निकालना है तो उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, C2 से C5 का एड्रेस देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें एज का एवरेज चाहिए, तो हमारे 4 लोगों की एज है ABCD, ठीक है। अब इसका एवरेज चाहिए तो हम इसका टोटल करके, टोटल यहाँ पे 99 दिया हुआ है, इसको एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि 4 ही लोगों की एवरेज चाहिए, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 24.75। उसी तरीके से काउंट का फंक्शन है, ठीक है। हमें काउंट करना है E2 से E5 तक, ठीक। E2 से कितने हैं E5 तक, ठीक है। तो अगर काउंट करना है तो काउंट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वल टू काउंट E2 से E5, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मिनिमम और मैक्सिमम था, तो इसको तो काउंट करेगा नहीं वो। E2 से E5 तक 4 डिजिट, 4 वो है, तो हमें 4 आकर आ गया, ठीक है। 5 होता तो 5 आ जाता। तो उसी तरीके से काउंट का फंक्शन है, उसी तरीके से काउंट ब्लैंक का फंक्शन है। अगर हमें देखना है कि हमारे डेटा में कितना ब्लैंक है, उसको काउंट करना है, तो काउंट ब्लैंक का फंक्शन हम यूज करेंगे। इक्वल टू के बाद काउंट ब्लैंक लिख के एड्रेस डिटेल डाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पावर का फंक्शन है कि अगर हमें पावर लगाना है D2 डिवाइडेड बाई 100/2 का पावर लगाना है, तो पावर का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे पावर का फंक्शन यूज किया गया है, तो पावर आ गई इसकी, ठीक है। तो उसी मतलब हर फंक्शन को यूज करने के लिए पहले हमें इक्वल टू लगाना होगा, फिर फंक्शन नेम देना होगा, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद उसकी सेल एड्रेस। इसी तरीके से सीलिंग और फ्लोर का फंक्शन है, तो द सीलिंग फॉर्मूला राउंड्स अ नंबर अप टू द नियरेस्ट गिवन मल्टीपल, तो उसका गिवन मल्टीपल आता है, ठीक है। जैसे इनके आवर केस वी विल राउंड 3.24 अप टू अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड गेट 4। इफ द मल्टीपल इज 5 इट विल राउंड अप टू द नंबर ऑफ 3.24 टू 5, ठीक है। तो इसका राउंड अप करेगा, ठीक है। जैसे इसका राउंड 3.24 का 4 हो जाएगा, 2.89 का 3 हो जाएगा राउंड ऑफ, ठीक है। 3.4 का 4 हो जाएगा, 3.53 का 4 राउंड ऑफ हो जाएगा, तो उसका राउंड ऑफ कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से फ्लोर है, फ्लोर क्या करेगा, नंबर्स डाउन टू द नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट से डाउन करेगा, ठीक है। तो जैसे 3.24 का 4 है, इट वॉज राउंडेड द नंबर टू 3, तो पहले 4 था क्योंकि राउंड अप आगे कर रहा था, और फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ करेगा, तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये राउंड ऑफ करेगा। उसी तरीके से कॉनकैट का फॉर्मूला है। कॉनकैट का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे 2 अलग अलग सेल में आपकी चीजें लिखी हुई है, आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, एक सेल में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉनकैट का फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे M लिखा है, आप चाहते हैं 24 और M एक साथ आ जाए, तो आप इक्वल टू कॉनकैट इस एड्रेस का नाम, इस एड्रेस का नाम देंगे, तो ये दोनों कंबाइन होकर के एक अलग रो में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर की मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे सेक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे उनकी एज लिखी हुई है, ठीक है। तो आप चाहते हो सेक्स और एज एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे कॉनकैट का फंक्शन लगाया गया, इक्वल टू कॉनकैट C2 इधर है और B2
इन्हीं दोनों को एक साथ करना था। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया, C2 और B2 एक साथ आ गए, यहाँ 24M हो गए, यहाँ 23 मेल हो गए, यहाँ 21 फीमेल हो गई, यहाँ 31 मेल हो गए। ठीक है, तो जब हम दो अलग अलग रो को एक साथ एक अलग रो में कंबाइन करना चाहते हैं तो कॉनकैट का फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिम का फंक्शन है। ठीक है, तो इट इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। ट्रिम का यूज किस लिए किया जाता है? जब कभी एक्स्ट्रा स्पेस हो किसी डेटा में तो उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम का यूज किया जाता है। तो इसके लिए इक्वल टू ट्रिम A4 में अगर स्पेस है तो A4 में ट्रिम लिख दिया हमने, हो गया है। ठीक है, जैसे A4 देखिए यहाँ पे A4 है ना, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है तो यहाँ पे हमने ट्रिम का फॉर्मूला यूज किया, इक्वल टू ट्रिम A4, तो नेक्स्ट सेल में आ गया, उसका स्पेस हट गया। ठीक है, उसी तरीके से रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है। रिप्लेस को तो आपको पता ही है, जैसे राहुल लिखा है आपको नेहा करना है तो आपने राहुल को नेहा करने के लिए रिप्लेस का फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस A211 टू B, तो देखिए A211 को B में रिप्लेस कर दिया गया, तो यहाँ पे A की जगह B हो गया, यहाँ पे भी A की जगह B हो गया, यहाँ पे था ही नहीं A तो इसलिए B हुआ नहीं। ठीक है, तो ये रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला जस्ट लाइक रिप्लेस की तरह होता है, बट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द लोकेशन ऑफ अ कैरेक्टर और द नंबर ऑफ कैरेक्टर वी विल ओनली प्रोवाइड ओल्ड टेस्ट एंड न्यू टेस्ट। तो ये ओल्ड टेस्ट को न्यू टेस्ट में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे सब्स्टिट्यूट हमने किया A4 जोकैबो को रहीम से, तो जोकैबो की जगह रहीम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रिस्टन जोकैबो एफर्टिंग था, यहाँ पे क्रिस्टन रहीम एफर्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट ऐसे करता है। चलिए, अब लेफ्ट राइट और मिड की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हमें इसको लेफ्ट में करना है तो हम लेफ्ट A2 9 कर देंगे, तो लेफ्ट A2 9 हो जाएगा। 9 क्या है? इसका नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करेक्टर है ना, तो इसलिए 9 लिखा गया है। अगर 7 करेक्टर होते तो A2 7 लिखा जाता। ठीक है, तो लेफ्ट करने के लिए A2 9 का यूज किया गया। उसी तरीके से मिड वैल्यू को अगर आपको कॉपी करना है तो मिड A2 11 6, मिड में क्या है? 11 और 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 11 और 6 आ गया आपका मिड में। उसी तरीके से राइट के लिए A2 7 किया गया है, राइट में क्या है? 7 है, तो इसलिए A2 7 किया गया है। उसी तरीके से अपर लोअर और प्रॉपर करने के लिए, ठीक है, अपर से हमारे जितने भी करेक्टर स्मॉल डिजिट में हैं वो कैपिटल में आ जाएंगे। जैसे हमने लिखा अपर A1 से F1 तक, तो A1 से F1 तक अपर हो जाए, जो ये नेम सेक्स एज लिखा है ये सब कैपिटल में हो जाए। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया सब कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें लोअर करना है यानी कैपिटल से स्मॉल करना है तो हम लोअर का यूज करेंगे। लोअर करना है A1 से F1, देखिए लोअर करने के लिए उसके नीचे लोअर में आ गया, सब स्मॉल लेटर में आ गया। उसी तरीके से प्रॉपर का यूज किया जाता है। प्रॉपर क्या करेगा? जो कैपिटल होना चाहिए उसको कैपिटलाइज कर देगा, जो स्मॉल होना चाहिए उसको स्मॉल कर देगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर का फॉर्मूला यूज किया गया A1 से F1 तक, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए नेम में N कैपिटल हो गया, सेक्स में S कैपिटल हो गया, एज में, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर का यूज प्रॉपर फॉर्मेट के लिए होता है, अपर का यूज कैपिटल करने के लिए होता है और लोअर का यूज स्मॉलर करने के लिए होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर करने के लिए ही होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकल करने वाली हैं। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी बताने का इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि थ्योरी से आपको याद नहीं होगा, याद तो आपको प्रैक्टिकल करके ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नाउ और टुडे का फॉर्मूला। तो नाउ मतलब हमें करंट डेट देखना है तो हम नाउ का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो करंट डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू नाउ हमने किया तो करंट डेट और फॉर्मूला आ जाए, करंट डेट और टाइम आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड नाउ यूज किया तो सेकेंड्स भी दिखने लगेगा। ठीक है, कि 2 सेकेंड हो रहा है। मिनट्स का किया तो मिनट्स दिखने लगेगा, आवर्स का किया तो आवर्स दिखने लगेगा। उसी तरीके से टुडे किया है तो टुडे की डेट आ जाएगी और टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से डे टुडे किया तो हमारा टुडे का डेट और टाइम और फिर डे आ जाएगा कि सेकेंड डे है, मंथ 9th है और ईयर ये है। ठीक है, तो जैसा हम लिखेंगे वैसा हमें फंक्शन फॉर्मूला देगा। उसी तरीके से डेट डिफरेंस है कि अगर हमें 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस देखना है तो हम डेट डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इक्वल टू डेट डिफरेंस A2 से B2, तो A2 में ऑर्डर डेट है, B2 में परचेज डेट है। इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए, तो देखिए 2/4/2021 से 12/4/2021, तो 10 साल का डिफरेंस है। 12/5/2021 से 14/6/2021 में 33 दिन का डिफरेंस है। उसी तरीके से इसमें जो है
30 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। 5/9/2021 से 5/10/2021, तो कितने दिन का डिफरेंस है दो डेट में, वो जानने के लिए हम डेट डिफरेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज ऑटो सम। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑटो सम का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया है कि आपको जब भी टोटल करना हो तो आप ऑटो सम का यूज कर सकते हो। आपके फॉर्मूले में ही बना होता है, ऊपर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने वैल्यूज लिखी है सबका ऑटो सम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही बेसिकली इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा है ये चार्ज लगा है अलग अलग चीज का, यहाँ पे हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो हमारा B3 से B6 तक का टोटल आ गया। तो इसी तरह हम ऑटो सम का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला ऑटो सम भी लगाएगा जो हम खुद से भी टाइप करके कर सकते हैं। तो कई तरह के मेथड्स हैं जिसे हम अपने एक्सेल में फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by harshita पे सेंड कर दूंगी। आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। और आगे के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।